नमस्कार प्यारे साथियों, रोजगार विद एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। 8 और 9 और 10 जून को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और उसको देखते हुए हमारा जो है प्रतिदिन जो है एक वीडियो आ रहा है और जीएस का भी आ रहा है। आप सभी लोग उन वीडियो को देखें और जो है क्वेश्चन में जो भी डाउट हैं वो अपने क्लियर करें। चलते आज हम आपको जो है कैलेंडर रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग में जो है रिपीट कैलेंडर कैसे किए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। चलते देखते हैं पहला प्रश्न है रिपीट कैलेंडर किस तरह किए जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि वर्ष जो है 1981 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो इसको पहले हम जो है सबसे पहले हमें लीप वर्ष का ज्ञान होना चाहिए। और लीप वर्ष कैसे निकलता है, किसी भी वर्ष में जो है अगर लास्ट में हम 4 का भाग दे दें और भाग आपका चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। एक होता है सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में क्या होता है, जब जो है 4 का भाग नहीं जाता है लास्ट की 2 डिजिट में तो वह जो है सामान्य वर्ष होता है। एक होता है शताब्दी लीप वर्ष, और शताब्दी लीप वर्ष में जो है शताब्दी लीप वर्ष में 400 का भाग दिया जाता है। 400 का भाग हम जब देंगे जब लास्ट में किसी भी ईयर में जो है 2 जीरो होते हैं तो हम जो है 400 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर 400 का भाग चला जाता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष होता है। और सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होता है, सामान्य शताब्दी वर्ष में 400 का अगर किसी में भाग ना जाए तो वह सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। तो इसमें यहाँ पे 1991 है, तो इस यहाँ पे देखेंगे 1981 है इसमें। तो 1981 में लास्ट में हमने 4 का भाग दिया तो यहाँ एक शेष आया। तो जब भी हमें कभी भी एक शेष आए तो एक शेष पर जो है हमको जो 6 वर्ष में 6 जोड़ना है। जो भी वर्ष दिया जाएगा उसमें हमको 6 जोड़ना है। और 2 शेष अगर आते हैं तो हमको जो है 11 जोड़ना है। और 3 अगर शेष आते हैं तो 3 शेष पर भी हमको जो है 11 जोड़ना है। तो ये क्यों जोड़े जाते हैं, क्योंकि अगर आप 1981 से 1982 चलेंगे तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो एक विषम दिन यहाँ पर और फिर 83 से यहाँ पे जो एक विषम दिन, फिर यहाँ पर 84 से यहाँ पर एक विषम दिन, और 84 से 85 पे यहाँ से जब भी इधर आएंगे तो 2 विषम दिन हो जाएंगे। और यहाँ पर 85 के बाद 86 और 86 के बाद 87। तो टोटल जो 1 2 3 2 5 और यहाँ पर जो है एक 6 6 एक 7। जब भी हम 7 में 7 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 होता है। इसी वजह से हम 6 जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ष 1981 दिया है और 1981 में हम यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1987। तो यहाँ पर 1987 आ गया। अगला अभी यहाँ पे जब भी आपका एक शेष आए तो 6 जोड़ेंगे, 2 शेष आए 11 जोड़ेंगे, और 3 शेष आए तो 11 जोड़ें। लेकिन 6 के या फिर 12 भी कहीं पर आपको जोड़ने को मिलेगा। और अगर शून्य शेष आता है तो शून्य शेष पर हमको जो है 28 और या फिर 40 जोड़ना पड़ता है। 40 कब जोड़ेंगे और 12 कब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम में। आज हम यही कंफ्यूजन आपका जो है दूर करेंगे, कब जो है 12 जोड़े जाते हैं, कब 40 जोड़े जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जो है वर्ष 1982 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो 1982 का जो कैलेंडर है, 1982 का कैलेंडर दोबारा, तो यहाँ पर हमने देखा कि लीप वर्ष में जो है 2 शेष बच रहे हैं। तो 2 शेष पर हमको जो है कितने जोड़ने हैं,
दो शेष पर हमको जोड़ने हैं 11। तो अब हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 1993 आएगा, जो आगे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर 1993 आएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2003 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो वर्ष 2003 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, तो ये हम देखेंगे इसमें कितना शेष बचता है। तो 2003 में जब हमने 4 का भाग दिया तो शेष हमारा जो है, शेष कितना बचेगा, शेष हमारे 3 बचता है। तो जब हम 3 शेष बचेगा तो हमको जो है इसमें 11 जोड़ेंगे। तो 2003 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 2014 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2097 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। 2097, अब हमने देखा कि लीप वर्ष में भाग दिया तो लीप वर्ष जो है हमारा जो है एक शेष आ रहा है। लीप वर्ष का 4 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर एक शेष आएगा, और जब हम एक शेष आएगा तो जैसे ही हमने यहाँ पर एक शेष जोड़ा तो 6 जोड़ा, और 6 जोड़ने से हमारा जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 0 2103, ठीक। तो 2103। अब हमने देखा क्या, ये जो 2100 ईस्वी आ रही है जब भी हम, तो ये हमारा 2103 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2100 ईस्वी जो है ये साधारण वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष। जब हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष आएगा तो सामान्य शताब्दी वर्ष में हम जो है 6 नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम जो है 12 जोड़ेंगे। इसमें हम कितने जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर सामान्य शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ 6 नहीं जोड़ेंगे। जब भी शताब्दी चेंज होती है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा एक शेष पर कि हमें 6 जोड़ना है या 12 जोड़ना है। 6 हम तब जोड़ेंगे जब लीप वर्ष अगर आ जाता है तो 6 जोड़ेंगे। अगर लीप वर्ष नहीं आता है, सामान्य वर्ष आता है, तो हम 12 जोड़ेंगे। तो यहाँ देखा ये 2100 जो है ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। इसी वजह से हमें 6 ना जोड़ के हमें 12 जोड़ना पड़ा, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2109, जो कि आपका आंसर सही है। अब यहीं पर अगला प्रश्न करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे 1994 है और 94 है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 शेष हैं, 2 शेष, और 2 शेष अगर बच रहे हैं तो हमने 11 जोड़ा, और यहाँ पर आंसर आया कि रिपीट दोबारा कैलेंडर जो है कब आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 2005 में आएगा। अब हमको ये शताब्दी चेंज हो रहा है, यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। 11 2 शेष बचे और 3 शेष बचे। जब भी 2 और 3 शेष बचे, शताब्दी चेंज हो जाए, तो वहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या जोड़ना। तो जो भी शेष बचते हैं, तो 2 शेष बचे तो 11 जोड़ दो, 3 शेष बचे तो भी 11 जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर आंसर यही रहेगा 2005। अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 2011 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो 2011 का कैलेंडर कब आएगा, यहाँ देखा कि लीप वर्ष से जो है कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 है तो हमको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 2022 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो यहाँ पर हमको 24 दिया है, तो यहाँ कोई भी शताब्दी चेंज, यहाँ भी शताब्दी नहीं चेंज हुई, यहाँ भी नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है 0 शेष बचेगा, और 0 शेष में हमको जो है 28 जोड़ना है, और 28 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो 8 4 12 हासिल 1 और 2 4 1 5
और 2052, जो कि आपका ये आंसर दिया हुआ है। 40 हमको कब जोड़ना है? 40 जब यहाँ पर 1972 दिया है। अब जब 1972 दिया है तो यहाँ पर 28 जोड़ेंगे। 28 जोड़ने से आपका लीप वर्ष अगर आ रहा है तो ठीक है, तो ये तो आपका ठीक है। लेकिन यहीं पर आपका 1872 अगर 72 होता तो अगर हम 28 जोड़ते तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना 9 1 10 और यहाँ पे 1900, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लीप वर्ष नहीं है। हमको ये देखना है लीप वर्ष से लीप वर्ष अगर आ रहे हैं तो हमारा सही है, अगर लीप वर्ष से हम जो है साधारण वर्ष आ रहे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है? 1872 में 1872 में हमको यहाँ पर क्या जोड़ना है? 40 जोड़ना है। 7 4 11 हासिल 1, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 1912। इसी प्रकार जब एक शेष बचे तो आपको 6 या 12 जोड़ना है, 2 शेष बचे तो 11 जोड़ना है, 3 शेष बचे तो 11 जोड़ना है, और 0 शेष बचे तो हमको जो है 28 या 40 जोड़ना है। इस पर हमको ध्यान देना है कि 40 कब जोड़ना है और 28 कब जोड़ना है, और 6 जोड़ कब जोड़ना है और 12 कब जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है 1897। अब जब हमने देखा यहाँ पर एक शेष आ रहा है, तो एक शेष आ रहा है तो यहाँ पर हमने 6 जोड़ा, तो यहाँ पे 6 जोड़ा तो यहाँ देखो कितना आया? 3 7 3 10 1903। अब यहाँ पर शताब्दी चेंज हो रही, जब हमारी शताब्दी चेंज होगी, बदलेगी, तब हम ये देखेंगे कि 6 जुड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 1900 शताब्दी आ रहा है, जो कि सामान्य वर्ष है, साधारण शताब्दी है। जब साधारण शताब्दी होगी तो हमको जो है यहाँ पर 6 की जगह कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो यहाँ पर हमको कितना जोड़ना होगा? 1897 में कितना जोड़ना होगा? 12 जोड़ना होगा। तो 9 यहाँ पे आ गया, 0 1909 यहाँ पर आंसर आपका आएगा। तो लीप अगर वर्ष आता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 1597 है और 1597 में एक शेष आ रहा है और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 2003 आ जाएगा। 2003, तो यहाँ पे देखा क्या है? हमारा 2000 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष यहाँ पर आ रहा है तो हमको क्या करना है? 6 ही जोड़ना है। जब लीप वर्ष बीच में आएगा तो हमको क्या करना है? 6 ही जोड़ना होगा। अगर लीप वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो हमको क्या जोड़ना होगा? जैसे इसमें क्या जोड़ना होगा? 12 जोड़ना होगा। तो सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक शेष पर 6 और 12 कब जोड़े जाते हैं, 2 और 3 शेष पर 11 जोड़े जाते हैं, और 0 शेष पर 28 और 40 जोड़े जाते हैं। 28 जब जोड़ेंगे जब आपका लीप वर्ष से लीप वर्ष आए। अगर बीच में शताब्दी वर्ष कोई सामान्य शताब्दी वर्ष है तो हमको जो है 40 जोड़ना है। अगर शताब्दी चेंज हो रही है तब हमको ध्यान देना है। वैसे हमें उसी शताब्दी में अगर है तो हमको एक अगर शेष है तो 6 जोड़ना है, और 2 शेष और 3 शेष है तो 11 ही जोड़ना है, और 0 शेष है तो 28 जोड़ना है। जब शताब्दी चेंज हो जाएगी तब हमें ध्यान देना होगा 0 और 1 पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1672 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा? अब देखो यहाँ पर 1672 है तो हमने देखा हमारा 0 शेष आ रहा, और 0 जब शेष आ रहा है तो यहाँ पर हमने देखा कि 28 पहले जोड़ा। अब 28 जोड़ने से हमको जो है 1700 ईस्वी आ रही। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये देखो लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष है यहाँ पे क्या है? साधारण वर्ष है। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1672 में हम कितना जोड़ दिया जाए? तो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे? 40 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1712 आपका आंसर होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में कैसा साधारण वर्ष 1700 आ रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम का जन्मदिन 16 जनवरी 1991 को सोमवार को हुआ था। वह किस वर्ष दोबारा सोमवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, सालगिरह हो, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, जन्म दिवस हो, उसी दिन की बात कहें, उसी दिन, तो हमें यहाँ पर एक शेष, 2 शेष, 3 शेष, 0 शेष, इन पर हमको जो है ये रूल यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके लिए हमको जो है अलग से टेबल सभी को नोट करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। रिपीट कैलेंडर आ सकता है, जन्म दिन, सालगिरह, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आपसे पूछ सकता है कि उसी दिन कब मनाया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक टेबल रखनी होगी और वो टेबल आपको यहाँ पर नोट करनी है। सभी लोग नोट्स बनाते चलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है 32,669 जो वैकेंसी है, बहुत ही मतलब कंपटीशन है। और आप अगर सोते रहे तो खोते रहोगे, जागते रहोगे तो पाते रहोगे। अब हम देखते हैं, अगर 28 फरवरी से पहले की अगर कोई तारीख है, शून्य अगर शेष बचता है ईयर में, और ईयर में अगर आपका 1 शेष बचता है, और ईयर में आपका 2 शेष बचते हैं, 2 शेष, और ईयर में आपका अगर 3 शेष बचते हैं, तो हमको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। 56,611। अब एग्जाम में कैसे, जब 1 तारीख से 28 फरवरी के पहले कोई भी अगर डेट है, तो यहाँ पर जैसे ये 26 जनवरी, ये जो है 16 जनवरी 1991 की जो डेट है, ये जनवरी फरवरी से पहले की है, तो हमको ये वाली टेबल देखकर चलना पड़ेगा। और 28 फरवरी के बाद की अगर है, बाद की तारीख यहाँ पर दी गई है, मार्च दिया है, दिसंबर तक दिया है, दिसंबर, तो हमको जो है ये वाली टेबल, ये इस 6 को यहाँ रखेंगे, इस 6 को यहाँ भरेंगे, और ये 6 को 11 को यहाँ भरेंगे, ये 5 हमारा यहाँ चला जाएगा। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रिपीट कैलेंडर में क्या होता है, बच्चा गच्चा यहीं पे खा जाता है और वो जो है गलती कर जाता है। हमें किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश पुलिस हो या अन्य एग्जाम हो, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। एक गलती आपका जो है सिलेक्शन से बाहर कर सकती है, क्योंकि एक एक नंबर ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा पढ़ के चलना है। इस समय एग्ज़ाम के समय हमें वही पढ़ना है, जो हमारे डाउट रह गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। जो आपको आता है वो बार बार रिवीजन तो करना ही है, साथ में क्या छूट रहा है उसका भी हमें रिवीजन करना है। अब हम देखते हैं, ये राम का जन्मदिन जो है 16 जनवरी, अब 16 जनवरी है यहाँ पर, और 1991 दिया है। तो जब 1991 दिया है, इसके पहले लीप बर्थ 88 में हुई होगी, 1988, तो यहाँ पर हमारा कितना शेष बच रहा है, 3 शेष। जब 3 शेष बचेगा तो हमको ये जनवरी की तारीख है यहाँ पर है, तो हमको ये वाली जो है 1 जनवरी से ये वाली टेबल देख के चलना है। 0 बचे 5, 1 शेष बचे 6, 2 शेष बचे 6, और अगर 3 शेष बचे तो 11। तो यहाँ पर हमें 3 शेष में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, तो ये 2 और 0 हासिल 1, तो 0 2002। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगर कहा जाए
अगर यहाँ पर अगला प्रश्न यहीं पर मार्च दे दिया जाए, मार्च 11 मार्च 2004 दे दिया जाए, 11 मार्च 2004 दे दिया जाए, तो ये वाला देखो मार्च से दिसंबर तक का ये टेबल है, जीरो शेष यहाँ बचेगा, तो जीरो शेष बचेगा तो हमको कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। तो ये यहाँ पे आंसर उसी दिन जो आएगा, तो 2011 मार्च को जो दिन होगा उसी दिन को वह अपना जन्मदिन मनाएगा। अगर यहाँ पर 11 जनवरी अगर होती, अगर 11 जनवरी है तो यहाँ 11 जनवरी 2004 होता तो हम ये वाली टेबल देखते, क्योंकि यहाँ पर शून्य आ रहा है। 1 जनवरी से 28 फरवरी के पहले के लिए हमें कितना जोड़ना होगा, यहाँ पर 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2009 आ जाएगा। आशा है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी सन आज कितनी जो है, मान लीजिए 30/5/2026 है। आज का दिन जो है शनिवार अगर है तो किस वर्ष शनिवार आज ही की तारीख को, आज ही शनिवार होगा, इसी डेट को, इसी यही दिन होगा। तो हम देखेंगे यहाँ 30/5 है और यहाँ पर 5 है, तो ये वाला हमको ये वाली टेबल नीचे वाली देख के टेबल चलना है। और यहाँ देखेंगे हमारा जो लीप वर्ष में कितना शेष है, तो 2 शेष है। तो 2 अगर शेष बचता है तो 2 शेष बचेगा, तो हमें ये वाली टेबल देखनी है और ये टेबल हमको कितने जोड़ने हैं, 11 जोड़ने। तो यहाँ पर 2026 में कितने जोड़ने होंगे, 11 जोड़ने होंगे। तो यहाँ पर 2037 आ जाएगा। अगर यहीं पे 2027 होता, 30/5/2027, चलो 30/5/2027, तो यहाँ पर 3 शेष हो रहे और 3 शेष होंगे, तो हमको क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2032। आशा है कि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट अगर बचता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने सारे दोस्तों को बताएं और उनको जो है सब्सक्राइब कराएं। आपको कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।